नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। भाइयों, हो गई जून मंथ की मंथली एक्सपायरी। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि आज 24,000 के ऊपर ओपनिंग हुई है तो मार्केट आज एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ ओपनिंग देखकर डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती होती है। और आज मार्केट ने एक बार फिर वही साबित कर दिया। ओपनिंग स्ट्रांग हुई, सेंटिमेंट पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हुई वैसे ही सेलर्स धीरे धीरे मार्केट के ऊपर हावी होते चले गए। और अगर आज के पूरे सेशन को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ओपनिंग बायर्स के नाम रही, लेकिन क्लोजिंग सेलर्स के नाम रही। आज सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी और मिड कैप की भी एक्सपायरी थी। मतलब आज पूरा सेशन प्रीमियम मीटिंग वाला सेशन था। ऑप्शन बायर्स के लिए आज का दिन आसान नहीं था और ऑप्शन राइटर्स को मार्केट ने काफी हद तक सपोर्ट किया। चलिए दोस्तों, अब सीधा चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर निफ्टी में आज हुआ क्या। भाई लोग, अब एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा एनालिसिस डेली मिल रहा है जो आपको रियल टाइम में गाइड कर रहा है तो एक सेकंड लगता है लाइक करने में, एक छोटा सा कमेंट करने में। भाई लोग, कर देना यार, क्योंकि ये मेरे लिए एक सिग्नल होता है कि आपको वैल्यू मिल रही है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है, तो तुरंत कर लो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है तो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है और वो आपको यही मिलेगी। भाई लोग, आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है और सबसे पहले ओपनिंग को देखिए। ओपनिंग गैप अप देखने को मिली। निफ्टी ऑलमोस्ट 24,000 के जोन के आसपास ओपन हुआ और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बायर्स मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन पहली कुछ कैंडल्स के बाद ही मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ऊपर सप्लाई काफी स्ट्रांग है। जितनी बार बायर्स मार्केट को ऊपर पुश कर रहे थे उतनी ही बार सेलर्स उस मूव को एब्जॉर्ब कर रहे थे। धीरे धीरे निफ्टी प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ आना स्टार्ट हुआ। एक बार सपोर्ट के पास आकर बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट ने रिकवरी करने की भी कोशिश की। यहां काफी लोगों को लगा होगा कि अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी और निफ्टी दोबारा 24,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस टच करना और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना दोनों अलग चीजें होती हैं। मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया जरूर, लेकिन वहां बायर्स की स्ट्रेंथ कंटिन्यू नहीं हो पाई और दोबारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके बाद जो फेज आया वही एक्सपायरी का असली गेम था। लगभग लेट मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक मार्केट एक नैरो रेंज में ही घूमता रहा, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दिया। इसी फेज में सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके देखने को मिला और बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को काफी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। आफ्टरनून के बाद एक बार फिर बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश की। अब दोस्तों, बात करते हैं कल की ट्रेडिंग प्लान की। कल के लिए सबसे पहला अपसाइड लेवल रहेगा 23,930 का। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। अगर निफ्टी 23,930 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो उसके बाद मार्केट का पहला टारगेट रहेगा 24,000। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर बायर्स 24,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करा देते हैं तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस होगा 24,030, जो कि आज का हाई भी है। अगर 24,030 भी क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद मार्केट के लिए अगला टारगेट 24,070 रहेगा और अगर उसके ऊपर भी स्ट्रेंथ बनी रहती है तो 24,120 तक का मूव कंप्लीटली पॉसिबल रहेगा। डाउन साइड में जब तक आज का लो यानी 23,820 ब्रेक नहीं होता तब तक मैं अग्रेसिव शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर 23,820 डिसाइसिवली टूट जाता है तो उसके बाद पहला सपोर्ट रहेगा 23,790, इसके नीचे अगला लेवल रहेगा 23,780 और अगर सेलिंग ऑल अग्रेसिव होती है तो 23,700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मॉर्निंग में ओपनिंग देखकर लग रहा था कि शायद बैंकिंग स्टॉक्स आज मार्केट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बैंकिंग हैवीवेट्स में प्रेशर बढ़ता गया। आईसीआईसीआई बैंक लगातार प्रेशर में था, एक्सिस बैंक भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने बीच बीच में मार्केट को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम कभी बायर्स के फेवर में शिफ्ट होता हुआ नजर नहीं आया। आज ओपनिंग जरूर स्ट्रांग हुई, लेकिन मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया और एक्सपायरी वाले दिन सस्टेन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ लेवल टच कर देना कोई ब्रेकआउट नहीं होता है। ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट उस लेवल के ऊपर एक्सेप्ट करे और बायर्स फॉलो अप बाइंग दिखाएं। आज दोनों चीजें मिसिंग थी। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया और प्रीवियस डे का लो टेस्ट करना स्टार्ट किया। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो एक लेवल बार बार सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। हर बार बायर्स उस सपोर्ट से बाउंस करवा रहे थे, लेकिन जितनी बार एक सपोर्ट टेस्ट होता है उतना ही वीक होता चला जाता है और एग्जैक्टली वही आज हुआ। पहले सपोर्ट मिला, फिर दोबारा सपोर्ट मिला, तीसरी बार भी बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन आफ्टरनून के बाद फाइनली सेलर्स ने उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। एक चीज और नोटिस करने वाली थी, जब भी बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश करता था बैंकिंग हैवीवेट्स उस रिकवरी को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे और जब हैवीवेट स्टॉक सपोर्ट नहीं करते तो इंडेक्स का ब्रेकआउट सस्टेन करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। भाई लोग, अब चलिए बात करते हैं कल की ट्रेडिंग प्लान की। कल के लिए सबसे पहला अपसाइड लेवल रहेगा 57,770 का। जब तक बैंक निफ्टी
57,774 के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक अग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। अगर बैंक निफ्टी 57,774 के ऊपर एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद पहला टारगेट होगा 57,829। अगर बायर्स उस लेवल के ऊपर भी स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं तो उसके बाद मार्केट 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट कर सकता है, और अगर 58,000 भी कंफर्टेबली क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस होगा 58,190। अब डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना जब तक आज का लो यानी 57,450 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है। अगर 57,450 टूट जाता है तो उसके बाद पहला सपोर्ट होगा 57,300। इसके नीचे अगला लेवल रहेगा 57,145, और अगर सेलिंग और अग्रेसिव होती है तो उसके बाद 56,990 से लेकर 57,000 का जोन नेक्स्ट मेजर सपोर्ट बन सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। मॉर्निंग में सेंसेक्स ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ओपन हुआ। हमने मॉर्निंग रिपोर्ट में क्लियर बोला था कि ऊपर का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और बिना कॉन्फर्मेशन के बाइंग नहीं करनी है। ओपनिंग के बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर टिक नहीं पाया और वहीं से एक स्ट्रांग सेलिंग वेव देखने को मिली। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स तक का डाउनसाइड मूव दे गया, और जो ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे उनको यहां काफी क्लीन अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद आफ्टरनून में रिकवरी की कोशिश भी हुई। मार्केट ने लोअर लेवल से बाउंस दिया, लेकिन ध्यान दीजिए बाउंस और ट्रेंड रिवर्सल दोनों अलग चीजें होती हैं। रिकवरी आई जरूर, लेकिन बायर्स उस रिकवरी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचा वहां दोबारा सेलिंग आ गई। आफ्टरनून के बाद एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट हुआ। उस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने एक कैंडल क्लोज की, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उस लो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। वहां से एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिला। इसीलिए हमेशा सिर्फ लेवल ब्रेक देखकर ट्रेड मत कीजिए, कॉन्फर्मेशन कैंडल का भी वेट कीजिए। भाई लोग अब बात करते हैं कल की ट्रेडिंग प्लान की। कल के लिए सबसे पहला अपसाइड लेवल रहेगा 76,630 का। जब तक सेंसेक्स 76,634 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद पहला टारगेट होगा 76,640। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस होगा 76,740, और अगर बायर्स की स्ट्रेंथ बनी रहती है तो उसके बाद 77,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट किया जा सकता है। अगर 77,000 भी कंफर्टेबली क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद 77,120 और उसके ऊपर के लेवल्स ग्रेजुअली ओपन होते चले जाएंगे। अब डाउनसाइड की बात करते हैं। डाउनसाइड के बारे में नहीं सोचना जब तक आज का लो यानी 76,330 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता। अगर 76,329 टूट जाता है तो उसके बाद पहला सपोर्ट होगा 76,223। इसके नीचे अगला सपोर्ट 76,080 रहेगा, और अगर सेलिंग और अग्रेसिव होती है तो उसके बाद 75,940 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आज के सेशन को देखा जाए तो जून मंथ की एक्सपायरी कुछ खास नहीं रही। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपायरी के बाद एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ने पूरा दिन प्रीमियम डीके ही करवाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल से जुलाई मंथ स्टार्ट हो रहा है, और मेरे हिसाब से जुलाई मंथ जून से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहली वजह है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अप्रैल से जून क्वार्टर के नंबर्स आना स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग बैंकिंग सेक्टर से होगी, उसके बाद आईटी कंपनीज अपनी अर्निंग्स और गाइडेंस अनाउंस करेंगी। यानी अब सिर्फ राट ही मार्केट को मूव नहीं करेंगे, फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट कमेंट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ग्लोबल मार्केट। अभी भी यूएस से इकोनॉमिक डेटा का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। एम्प्लॉयमेंट डेटा, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, सर्विसेज डेटा और इन्फ्लेशन से रिलेटेड अपडेट्स मार्केट सेंटिमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स और क्रूड ऑयल पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है तो इंडियन मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर वहां से कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। एक और चीज जिस पर मार्केट की नजर बनी रहेगी वो है इंडिया और यूएस के बीच टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स। काफी बार न्यूज आती है कि अग्रीमेंट फाइनल स्टेज में है, फिर कुछ दिन बाद कोई नया अपडेट आ जाता है। इसलिए जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक सिर्फ हेडलाइंस देखकर ट्रेडिंग डिसीजन मत लो। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचा देना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करना मत भूलना। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।